नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू चैनल टिवाल 24x7। अभी बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स इवेंट निकल के आई है कि अमेरिकन एम्बेसडर विटकॉफ जो कि रसिया विजिट किए हैं, जहां उनका स्वागत पुतिन के बहुत करीब किरिल द्रिमेतोव ने उनका स्वागत किया है और वो काफ़ी देर तक टहलते हुए पार्क में उन्होंने बैठक की। उसके बाद विटकॉफ ने 3 घंटे पुतिन से बैठक की। उन बैठक में यही नतीजा निकल के आया है कि दोनों देश यूक्रेन और रसिया को शांति समझौता के बारे में बातचीत हुई है कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो और यूक्रेन में और रसिया के बीच में शांति स्थापित की जाए। The premium class real estate market is doing very well here. Prices show steady growth every year. There's a lot of liquidity in the country. In 2024, the sales volume इस दोनों इस बैठक में ट्रंप ने अपने तुथ स्पेशल, आपको याद होगा कि तुथ स्पेशल जो ट्रंप का ही सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने ये बात लिखी है कि हमारी बैठक सफल रहेगी, अब सफल रहेगी या नहीं रहेगी ये तो बाद में इवेंट में पता चली जाएगा। हालांकि ट्रंप ने एक धमकी पुतिन को दी थी, व्लादिमीर पुतिन को और रशिया पे, कि अगर ये युद्ध नहीं रुका, अगर तुमने बॉम्बिंग करना बंद नहीं किया यूक्रेन पे, अभी तक जो अटैक होते आ रहे हैं लगातार, तो वो रसिया पर बहुत सारे बैन लगा देंगे। हालांकि आपको बता दें कि पिछली सरकार जो बाइडेन की सरकार थी, उसने ट्रंप पे बहुत सारे बैन लगाए हुए थे, बहुत सारे प्रतिबंध थे रसिया पे, उनमें से ट्रंप ने एक भी नहीं हटाए थे। हालांकि रसिया को बहुत उम्मीद थी ट्रंप के जीतने के बाद कि ये सारे सैंक्शन हट जाएंगे, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप जीतने के बाद जो वादे किए हुए थे अपनी, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट से या अपने एलाइज से या इनका स्क्वाड रख लो या कई सारे नाटो कंट्री से, उन्होंने एक पर भी कोई अच्छा काम नहीं किया। उनके सारे कोई, जैसे इनका सबसे करीबी एलन मस्क, वो भी अलग पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मतलब रशिया पे कोई भी सेंसस नहीं हटाए हुए थे। हालांकि इसमें इन्होंने वादा किया था कि मैं आते ही यूक्रेन और रशिया का वार समाप्त कर दूंगा। हालांकि वो भी असफल रहे और फिर उन्होंने, जैसे इंडिया और जब पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने कह रहे थे कि मैंने युद्ध रोक दिया, मैंने वॉर रोक दी और मुझे अब नोबेल चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे, कई सारे मिनिस्टर उन्होंने, और इजराइल के, वो लोग मतलब किए थे कि हाँ ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलनी चाहिए। हालांकि ये देख के यही लगता है कि नोबेल प्राइज़ क्या ही बताएं। तो ट्रंप जो थे ये बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन के, तो इन दोनों बैठकों में क्या ही नतीजा निकलता है ये आने वाले इवेंट में पता चली जाएगा। हालांकि मैं इन इवेंटों को बहुत लगातार फॉलो कर रहा हूँ और जो भी न्यूज़ आएगी आप तक अपडेट करता रहूँगा। और आपको क्या लगता है कि रसिया इन प्रतिबंधों के दबाव में आकर पुतिन का युद्ध पे रोक देंगे या यूक्रेन पर अटैक करना बंद कर देंगे या कुछ होगा? आपको कैसा लग रहा है कि रसिया ऐसा करेगा, युद्ध रोकेगा या नहीं, या प्रतिबंधों से डर जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।